Hello everyone. In this session we are going to discuss JEE Advanced 2021 paper 2 question number 11 and 12th. So this question is based on the concept of definite integral. Okay. So इस क्वेश्चन में आप देखोगे लैंग्वेज कितनी ज़्यादा है, मतलब स्टार्ट करेगा इस क्वेश्चन को हम लोग. सो लेट जी आई बिलोंग्स टू, दिस इज कोडोमेन पाई बाई 8 to 3 pi by 8 and pi by 8 to 3 pi by 8 is domain and r is your codomain. Okay. अब i इज इक्वल टू 1 2, मतलब एक बात आप देखो कि इसकी लेंथ देखकर ही एग्जाम में कोई भी स्टूडेंट डर सकता है. बट इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग हमेशा हमारा फोकस क्या होना चाहिए, जैसे हम कोई क्वेश्चन को रीड करते हैं तो उसको ऊपर से देखते साथ ही कम से कम जो पैराग्राफ के साथ साथ ही हमें जो मेन क्वेश्चन है उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए. मतलब मेन क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ 16s1 by pi, 48s2 by pi. So over here important thing is s1 and s2. ठीक है. now what is s1 and s2? si is pi by 8 to 3 pi by 8 integral fx into gix dx. I is equal to 1 and 2. fine. it means s1 will be s1 क्या हो जाएगा बच्चों? s1 will be pi by 8 to 3 pi by 8 fx इंटू g1x dx. फाइन. ठीक है. अब आप जरा एक बात देखो कि fx तो है ही हमारे पास, मतलब fx तो सेम ही है, मतलब g1x g2x में वेरिएशन होगा, राइट. fx इज आपका fx साइन स्क्वायर x है, तो वो तो साइन स्क्वायर x ही है. ओके. और आप देखो g1x क्या है 1, g1x क्या है 1. तो मतलब अगर हम लोग क्वेश्चन को पीछे से रीड करें कि भाई अच्छा s1 की वैल्यू क्या है अपनी, तो s1 के अंदर fx क्या है g1x क्या है वो हमने देख लिया. आप सीधे पुट कर दो इसमें. ठीक है. हाँ ये बात आती है कि पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8 में fx की वैल्यू क्या है, ये मैटर कर जाएगा, है ना. आप देखो क्वेश्चन में एक बार नहीं 2 बार उन्होंने दे रखा है कि भाई fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8. fx का आपका कोडोमेन, आपका डोमेन पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8, उसकी रेंज r. तो मतलब वो और कितनी बार बताएगा, आपको बता दिया उसने. इसलिए इसमें या तो वो पहले ऐसा लिखता कि भाई fx पाई बाई 8 से लेकर बीच में किसी पॉइंट पर अपना पाई बाई 4 पर सपोज डिफरेंट है और 3 पाई बाई उसके बाद पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 8 में अलग है. ऐसा नहीं कहा हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है. आप सिंपली यहाँ पे fx की वैल्यू डाल दो, दैट इज साइन स्क्वायर x एंड g1x इज योर 1. इट मीन्स दिस s1 विल बी इंटीग्रल पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8 fx is sin square x, g1x is 1, so into 1 and 1 तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, राइट. so into dx. अब इस क्वेश्चन में इसके आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए. so अगर आप एक चीज नोटिस करो, पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8, दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट. देयर इज दिस प्रॉपर्टी इन डेफिनेट इंटीग्रल जो आपने अगर कोई एक्स्ट्रा बुक ना भी पढ़ी हो, एनसीईआरटी अगर पढ़ी हो डेफिनेट इंटीग्रल की, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता है, आप सीधे S1 की वैल्यू निकाल सकते हो. आप यहां पर इस प्रॉपर्टी को यूज करो. ठीक है. तो आपका S1 क्या आ जाएगा, मतलब अगर मैं S1 लिख रहा हूं, ठीक है ना, S1 विल बी इक्वल टू पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8. और जरा ध्यान से देखो इसका सम क्या होगा. इसको तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है. पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8, डिनोमिनेटर इज सेम, न्यूमरेटर इज डिफरेंट. इफ यू ऐड न्यूमरेटर 3 पाई एंड पाई, देयर सम इज 4 पाई. डिनोमिनेटर में यू हैव 8. 4 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 4 पाई बाई 8 इज इक्वल टू पाई बाई 2. फाइन. सो इट मीन्स आप सीधे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स. ठीक है. और इसकी वैल्यू क्या होगी, S1 की वैल्यू क्या होगी, प्रॉपर्टी हम ऐसे लिख देते हैं इसमें. S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 8 to 3 pi by 8 and this will be sin pi by 2 minus x will be cos x. I think सबको पता होगा, क्लास 10th का स्टूडेंट बता सकता है. अगर पाई बाई 2 से पता हो कि 90 डिग्री है तो क्लास 10th का स्टूडेंट बता सकता है वाली बात. तो sin 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. कॉस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स.
अब पता है, एक चीज़ नोटिस करो, ये S1 की वैल्यू है, S1 की ये भी वैल्यू है, ऐड कर दो, मतलब लेट अस से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ऐड देम अप, दोनों को ऐड कर दो। सो ऐड, मैं इधर लिख रहा हूँ साइड में, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। सो इफ यू ऐड लेफ्ट हैंड साइड यू विल गेट 2S1, सो 2S1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर क्या है, सेम लिमिट्स हैं, है ना, तो हम अंदर इंटीग्रल को भी ऐड कर सकते हैं। सो 2S1 विल बी इक्वल टू π/8 to 3π/8 and integrand, right, which we are integrating is cos square x dx in this case, S1 case, and S2 is equal and S1 is also sin square x, right? So adding them up क्या आ जाएगा, देखो, cos square x plus sin square x dx, cos square x plus sin square x क्या होता है, अगेन क्लास 10th का बच्चा भी बता देगा ये बात, इट इज 1, राइट। सो इसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं, ठीक है। अगला मतलब स्टेप अगर लिखें हम लोग, सो इससे अपना 2S1 इज इक्वल टू π/8 3π/8, ये वैल्यू 1, तो इसका तो खेल खत्म। dx आप लोग जानते हो, dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x, उस पर लिमिट क्या लग रही है, π/8 लोअर लिमिट, 3π/8 अपर लिमिट, राइट। क्या आ जाएगा ये, 3π/8 minus π/8 which will be equal to 2π/8 and 2π/8 is π/4. So it means 2S1 is equal to π/4. 2S1 is equal to π/4, इसका मतलब आपका S1 क्या हो जाएगा, S1 क्या हो जाएगा दोस्तों, π/8। अगर S1 π/8 है, आपने कुछ नहीं करना, देखो 2S1 is equal to π/4 आ गया ना, तो आपने S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, π/8, खत्म। बस अब यहाँ S1 की वैल्यू डाल दो आप, तो ये आपका 16S1/π की जगह क्या हो जाएगा, 16/π इंटू S1 इज π/8, पाई कैंसल, 8 16 को काटेगा 2 में, तो आपका आंसर क्या आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का, 2। तो आप ये देखो, कहने के लिए IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। आप अगर मतलब सोल्यूशंस वगैरह कहीं देखो करो, तो उन्होंने एक से भी कर रखा है कई जगहों पर कि साइंस को x को, कई लोग करते हैं ऐसा, साइंस को x के इंटीग्रल को 1 - cos 2x की फॉर्म में लिखकर करते हैं, बट इजंट दैट टाइम टेकिंग, या उसकी ज़रूरत है भी क्या हमें, अगर हम लोग यहाँ ये प्रॉपर्टी का यूज़ करें, यूजुअली ऐसा होता भी है, वो आपको दे रहे हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसका मतलब आप लगाओ f of a + b - x, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। और ऐसा ये नहीं है कि कुछ IIT ने पहली बार इस तरह का क्वेश्चन दिया है, या ये क्वेश्चन पहली बार कभी देखने को मिल सकता है। आप अगर NCERT उठा के करें अच्छे से, तो NCERT में इस तरह के बहुत क्वेश्चन हैं। इस तरह की लबो-लबाब लैंग्वेज नहीं होती है, बस ये इशू होता है, यही वहाँ पर एक कह लो कि प्लस फैक्टर हो जाता है जिन बच्चों ने इस तरह के क्वेश्चन ट्राई किए हुए होते हैं, क्योंकि ये आपका I = 1 2 दे देना, लैंग्वेज को बहुत सारा बड़ा बना देना, जिससे कि घबरा जाए कोई भी बच्चा। सो दिस इज क्वेश्चन 11, तो मैं अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 12 भी डिस्कस करूंगा। ओके, सो स्टे ट्यून्ड।